श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काड सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगद्गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सियावल्लभ रामचंद्र की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सार्थ श्री ज्ञानेश्वरी अध्याय दुसरा। उपजे ते नाशे नाशले पुनरपि दिसे। हे घटिका यंत्र जैसे परिभ्रमेगा। ना तरी उदो असतु आपैसे अखंडित तो जात जैसे। हे जन्म मरण तैसे अनिवार्य जगी। महाप्रलय अवसरे हे त्रैलोक्य हे संहरे। मननिहान परिहरे आदि अंतु। तू जरी है ऐसे मानिसी तरी खेदू का करीसे। काय जाण तू चिणेनसे धनुर्धरा। येथ आणि काही एक पार्था तुझ बहुते परी पाहता। दुःख करावया सर्वता विशो नाही। पुंडलिक वरदे श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ महाराज की जय। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। जगतगुरु श्री के पावन चरण कमलों को वंदन करते हुए तथा पीठ के उत्तराधिकारी परम पूज्य कानिफनाथ महाराज को प्रणाम करते हुए सत्संग में सभी उपस्थित श्रोताओं को मेरा सांप्रदायिक श्री गुरुदेव। पिछले सत्संग में हमने सुना कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि आत्मा अविनाशी है। शरीर का नाश हो सकता है परंतु आत्मा का नाश नहीं हो सकता। आत्मा को न पानी डुबा सकता है, न अग्नि जला सकती है, ना ही कोई शस्त्र काट सकता है। परंतु फिर भी अगर यह बात आप मानने को तैयार नहीं हो तो जो आपको उचित लगे वही करें। अब वर्तमान में प्रसंग यह है कि कुरुक्षेत्र में आमने सामने दोनों सेनाएं खड़ी है। जो लोग सेना में खड़े हैं, कौरव और पांडव दोनों आमने सामने खड़े हैं, जो लोग वहाँ खड़े हैं वे सब एक ही परिवार के, एक ही गुरुकुल के हैं, एक ही राज्य में पले बड़े हैं। एक समय में वे ऐसी अवस्था में थे कि उन्हें युद्ध, अच्छाई, बुराई इस किसी भी बात का अर्थ का पता नहीं था। लेकिन आज स्थिति ये है कि वे दोनों एक दूसरे के सामने युद्ध के लिए, लड़ने के लिए खड़े हैं। धृतराष्ट्र राजा होने के कारण वहाँ के सारे लोगों ने, राजकुमारों ने अपना परम कर्तव्य समझकर उसका साथ देना चाहा और वे सब धृतराष्ट्र की तरफ से हो गए। परंतु
कृष्ण ये जानते थे कि यह लड़ाई केवल युद्ध के लिए, यह भूमि के लिए या किसी जायदाद के लिए नहीं है। यह लड़ाई अच्छाई और बुराई के बीच है। इसीलिए वे पांडवों की ओर से थे। अब युद्ध में पांडव और कौरव खड़े हैं। अर्जुन ने अपने सामने सभी अपनों को देखा, कौरवों की सेना में सभी अपनों को देखा, अपने चाचा विदुर, ताऊ, अपने बंधु, अपने गुरु, अपने आचार्य, और वो पूरी तरह से हताश हो गए। उनके पसीने पसीने छूट गए कि मैं इनको कैसे मार सकता हूँ, क्योंकि एक समय में वो इन्हीं की गोद में खेले थे। अर्जुन उन्हीं की गोद में खेलकर बड़े हुए थे। अर्जुन ने आज तक जो कुछ भी सीखा था वह सब उन्हीं से सीखा था। उन्हीं से सब सीखकर वे हर कला में, हर विद्या में निपुण हुए थे। परंतु आज स्थिति यह थी कि वह देह बुद्धि के कारण समझ नहीं पा रहे थे कि मैं क्या करूं। अपने अपनों की मृत्यु की आशंका से ही वह घबरा गए थे, हताश हो गए थे। वे एक साधारण मनुष्य की तरह सामने खड़े लोगों को देख रहे थे, जैसे हम देखते हैं। जैसे हम, यह युद्ध केवल अर्जुन के साथ ही नहीं हो रहा था, हमारे साथ आज भी होता है। हमारे अपने बच्चे, अपने मित्र, अपने परिवार वाले कुछ ऐसा कार्य करते हैं कि शत्रु बनकर हमारे सामने आकर खड़े हो जाते हैं। तब हम इस दुविधा में फंस जाते हैं कि हम क्या करें, हम उनसे लड़े या ना लड़े। ऐसी स्थिति में, दुविधा स्थिति में अर्जुन भी थे उस कुरुक्षेत्र में। और आज यहाँ बैठा हर व्यक्ति अर्जुन है, हर व्यक्ति के भीतर अर्जुन है। वह अपने मन में अच्छाई और बुराई का द्वंद्व लड़ाई लड़ रहा है। ऐसी स्थिति में भगवान श्री कृष्ण ने एक सद्गुरु की, एक जगत गुरु की भूमिका निभाते हुए उन्हें मार्गदर्शन किया। और इस समय भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो तुम सोच रहे हो वह देह बुद्धि के कारण सोच रहे हो। इस संसार में ना कोई जन्म लेता है, ना कोई मरता है। जन्म और मरण अनिवार्य है। एक श्लोक में उन्होंने कहा है, जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद परिहार्येथे न त्वम शोचितुमर्हसि। अर्थात जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम शोक क्यों कर रहे हो। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि जन्म और मरण जिसने जो उत्पन्न हुआ है उसे नष्ट होना है। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। यह जन्म और मरण का जो फेरा है, यह जो क्रिया है, वह इस प्रकार की है कि जैसे सूर्य का उगना और अस्त होना बराबर अपने आप चलता रहता है, उसमें कभी कोई बाधा या अंतर नहीं पड़ता। ठीक उसी तरह से जन्म और मृत्यु अनिवार्य है। वे कहते हैं कि अर्जुन, तुम जो सोच रहे हो कि ये जो कुछ भी हो रहा है तुम्हारे कारण हो रहा है, तुम इन्हें मारोगे तो वो मरेंगे, क्या तुम नहीं मारोगे तो वो अमर हो जाएंगे? ऐसा नहीं है। जिसने इस संसार में, जिस जीव ने जन्म लिया है उसकी मृत्यु अटल है। तुम ये क्यों सोच रहे हो कि तुम ये पाप कर रहे हो? तुम किसी के भी मृत्यु के, किसी के भी जन्म के उत्तरदायी बन ही नहीं सकते, क्योंकि ऐसी कोई प्रक्रिया ही वास्तव में नहीं है। तुम क्यों सोचते हो कि मैं ये पाप कर रहा हूँ? हर एक की मृत्यु किसी न किसी कारण से निश्चित है। जैसे जंगल में एक हरण है जो निष्पाप है, वो अपने बछड़ों के साथ घूम रहा है, वो अपने ही धुन में चल रहे हैं, खेल रहे हैं, खा रहे हैं, लेकिन अचानक एक शेर आता है और किसी एक बछड़े को उठाकर खा जाता है। क्यों? ऐसी स्थिति क्यों आती है? क्योंकि उसकी मृत्यु निश्चित है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि ये जो तुम शरीर धारण किए हुए सबको देख रहे हो, यह सब एक चक्र के अनुसार चल रहे हैं। यह उस नियंता ने नियंत्रित करके रखा हुआ, यह चक्र को बनाकर तैयार करके रखा हुआ है। जो इस संसार में आकार लेकर आता है, शरीर लेकर आता है, उसे एक न एक दिन नष्ट होना ही है। क्योंकि अव्यक्त से मनुष्य प्रकट होता है और प्रकट से फिर अव्यक्त होता है। इस संसार में हम जो बैठे हैं, जो ये शरीर धारण करके बैठे हैं, यह एक स्वप्न की तरह है। हम
पहले अव्यक्त थे, हमने शरीर धारण किया, आकार धारण किया, आज हम भौतिक अस्तित्व में हैं, हम आकार में हैं, हम व्यक्त हैं। लेकिन जब मृत्यु होगी तो हम फिर से अपने पहले ही अव्यक्त की जो ये है उसमें स्थिति में चले जाएंगे। यही बात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाना चाहते हैं कि इस ब्रह्मांड का जो असली रूप है वह निराकार है, और निराकार को आकार में आने के बाद फिर से निराकार में जाना ही पड़ता है, नष्ट होना ही पड़ता है। तो फिर तुम शोक क्यों कर रहे हो? शरीर तो एक वस्त्र की तरह है, फिर वस्त्र को परिवर्तन में तुम क्यों शोक मना रहे हो? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम ये समझ क्यों नहीं पा रहे हो कि ये जो तुम कार्य करने वाले हो यह तुम कर ही नहीं सकते जब तक मैं ना चाहूं। अर्थात ईश्वर नियंता है और इस संसार का हर जीव नियंत्रित है। जब तक मैं ना चाहूं तुम ये कार्य कर ही नहीं सकते। तुम कर्ता बनने की कोशिश क्यों कर रहे हो? तुम केवल अपना कर्म करो जो अपरिहार्य है, जो अटल है, जो तुम्हें करना है। तुम्हें कि सिर्फ इतना ही समझना है कि ये अवस्था मेरी है, मेरे सामने जो परिस्थिति आई है उससे मुझे लड़ना है, और परिणाम की चिंता तुम मत करो। परिणाम उस ईश्वर के हाथ में है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने एक श्लोक में कहा है कि तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूं। अर्थात मनुष्य इंद्रिय, मन और बुद्धि के अधीन होकर वही करता है जो उसका मन करता है। वो ना ईश्वर की सुनता है, ना सदगुरु की सुनता है, लेकिन होता वही है जो उस ईश्वर ने, उस नियंता ने नियंत्रित करके रखा हुआ है। मनुष्य कर्ता बन ही नहीं सकता। इधर मुझे एक दृष्टांत देना आवश्यक लगता है। देखिए कि रावण की पूरी लंका सोने की थी। भगवान शंकर जी के वास्तु शांति के लिए रावण आया था। रावण दशग्रंथी ब्राह्मण पंडित था, बहुत ही विद्वान था। तो रावण ने वास्तु शांति बहुत अच्छी की और भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। ये लंका जो है रावण की, वो पार्वती माता के लिए भगवान शिव जी ने बांधी थी, तैयार की थी, निर्माण की थी, और उसकी वास्तु शांति करवा के उधर रहने के लिए जाने का था। रावण आ गए। रावण ने बहुत अच्छे तरह से वास्तु शांति का विधि किया। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर बोले, मैं खुश हूँ, आपको क्या चाहिए वो मांगो। तो रावण बोले कि ये जो आपकी सोने की लंका है वो मुझे भेंट दो, और ऐसे उन्होंने मिलवाई। रावण के पास हवाई जहाज भी था। वो देवों का जो साहूकार कुबेर, उनका वो हवाई जहाज था। वो रावण ने ऐसे ही मिलवाया। और 14 कल्पांत उन्होंने राज्य किया। इतना पुराना राज रावण का था। रावण इतना शक्तिशाली था कि उन्होंने सब देवों को बंदी बनवाया और जेल में डाल दी। ये जो 9 ग्रह जिनको हम लोग डरते हैं, वो 9 ग्रह उनके चौपाई के खंबे हो गए। ऐसे शक्तिशाली रावण को जब घमंड आ गई, अहंकार आ गया, तब रावण घमंड से हर कृति करने लगा। अज्ञान के वजह से घमंड आती है, अज्ञान के वजह से डर निर्माण होती है, अज्ञान के वजह से गलत गलत काम होते हैं। रावण को ऐसे लग रहा था कि मैं इतना शक्तिशाली हूँ तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। रावण को एक लड़की हो गई।
तो उनका नामकरण करने का था। तो रावण ने सब राक्षस लोगों को बुलाया और बंदीशाला में बंद किए सब देवों को भी बुलाया। अब ब्रह्मदेव को बुलाकर उनको, ब्रह्मदेव को विधि बोलते हैं ना, विधि ने जो लिखित किया है वो कभी बदल नहीं जाता। रावण ने ब्रह्मदेव को बुलाया और बोले कि ये लड़की का भविष्य बताइए। तो ब्रह्मदेव ने वो लड़की का भविष्य बताया कि इनके किस्मत में, इनके नसीब में झाड़ू वाला नवरा है, यानी झाड़ू वाला पति है। रावण को गुस्सा आता है। रावण अपने सिपाही द्वारा वो लड़के को पकड़ते हैं और उनका मार दो ऐसा आदेश देते हैं। वो सिपाही लोग रावण का आदेश का पालन करने के लिए उनको पकड़ते हैं और समुद्र के तीर पर लेकर उनका अंगूठा काटते हैं और समुद्र में उनको फेंक देते हैं। वो अंगूठा दिखाने के लाते हैं, रावण को दिखाते, ये देखिए। रावण को 100% मालूम था कि वो मर गया है। अभी देखेंगे ये देव लोग जो घमंड करते हैं और विधि का लिखित कभी बदल नहीं जाते। अरे हम चक्रवर्ती रावण है, हमने विधि लिखित बदलाया, ये रावण को दिखाने का था। उनकी लड़की बड़ी हो गई, अभी शादी की उम्र उनके हो गई। तो रावण ने लोगों को बताया, प्रधान जी सेनापति को बुलाया और बताया कि इनको अच्छा एक लड़का ढूंढ के, राजपुत्र ढूंढ के लाइए। तो रावण की लड़की का राजपुत्र से विवाह भी हो गया। और जब रिसेप्शन का समय आता है तब रावण देव लोगों को, राक्षस लोगों को बुलाता है और जोर जोर से हंसकर बोलते हैं कि देखिए लोग, आपको याद होगी कि ये लड़की का भविष्य ब्रह्मदेव ने लिखा था कि इनके किस्मत में झाड़ू वाला नवरा है, लेकिन अभी मेरा दामाद जो है वो राजपुत्र है। रावण जोर जोर से हंसने लगा। तो ब्रह्मदेव स्तब्ध थे, उनको गुस्सा नहीं आया था, कुछ नहीं, और रावण की तरफ वो देख रहे थे। तो रावण ने पूछा, आप चुप क्यों है? आपने जो भविष्य बनाया था या बताया था उसके विरुद्ध हमने सब करवा के दिखाया। तो ब्रह्मदेव बोले कि विधि लिखित है और विधि लिखित कोई भी नहीं बदल सकता। जैसे भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि जो विधि लिखित है वो कोई भी टाल नहीं सकता। तो रावण बोले, कैसे है विधि लिखित? ये राजपुत्र है और आपने झाड़ू वाला बताया। ब्रह्मदेव बोलते हैं, ठीक है अभी ये राजपुत्र है, लेकिन इनका पूर्वाश्रम का आयुष्य कैसा है वो उनको पूछे। रावण ने पूछा तो मालूम हो गया कि वही लड़का जिनको पकड़कर उनका अंगूठा काटकर उनको समुद्र में फेंक दिया था, वही ये लड़का है। वो दूसरे बेट पर वो बह के जाकर पहुंचा और उधर के राजा को लड़का नहीं था, और वो जब उनकी उम्र हो गई तब उनको दत्तक लेकर राजपाट उनको संभालने के लिए दे दिया। कहने का मतलब ऐसा है कि वो अभी राजा जरूर हो गया, लेकिन वही झाड़ू वाला था जो रावण के दरबार में झाड़ू लगा रहा था। कहने का मतलब ऐसे विधि लिखित कभी भी बदल नहीं सकते। भगवान कृष्ण अर्जुन को यही बता रहे हैं कि अर्जुन, देखिए अर्जुन, ये जो लिखित है, किस्मत में लिखा है, नियति ने जो लिखा है, वो बदलने को या बदलने का अधिकार आपको नहीं है, ना हमें। वो नियति, वो परमात्मा सब करवा के लेता है। इसी कारण आप ये मन में जो लाया है ना, मैं युद्ध नहीं करूँगा, वो छोड़ दो, भूल दो और युद्ध करने के लिए खड़े हो जाइए। आगे चलिए आप। जैसे अभी हमने सुना कि विधि लिखित को कोई बदल नहीं सकता, नियति को कोई बदल नहीं सकता,
यही बात कि मनुष्य कर्ता कभी नहीं बन सकता, क्योंकि मनुष्य एक कठपुतली के समान है। मनुष्य चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता, वह चाहकर भी अपने शरीर पर का एक घाव भी भर नहीं सकता, क्योंकि वह तभी भरेगा जब उसका समय आएगा, और वह समय उस ईश्वर ने नियंत्रित करके रखा हुआ है। इतना मजबूर और निर्बल होने के बाद भी मनुष्य वही सोचता है कि ये सब जो हो रहा है वो मैं कर रहा हूँ, ये सब कुछ जो किया है वो मैंने किया है। जो है नहीं वह खुद, वो वही सोचता है कि मैं वही हूँ। और जब तक मनुष्य के मन में मैं सब कुछ होने का भाव है, मनुष्य दुखी रहता है, कष्टी रहता है, उसको मनस्ताप होता रहता है। फिर भी वो समझने को तैयार नहीं है कि मैं नियंत्रित हूँ, मैं नियंता नहीं हूँ। जो मनुष्य इस संसार में सत्य के पद पे चलते हैं, सत्य के मार्ग पे चलते हैं, उन्हें हमेशा तकलीफ, हमेशा परेशानी होती है, जैसे अर्जुन को कुरुक्षेत्र में हो रही थी। धृतराष्ट्र के पुत्र दुष्ट थे, वे राजनीति करके हमेशा चाल चलते थे उनके साथ, पर ये सहनशील थे, सत्य के मार्ग पर चलने वाले थे, उनको तकलीफ और परेशानी हो रही थी। ठीक उसी तरह से इस संसार में भी जो मनुष्य सत्य पे चलता है उसे हमेशा अपनी सच्चाई को साबित करके दिखाना पड़ता है, लेकिन जो झूठ बोलता है, जो बुरे कर्म करता है, गलत मार्ग पे चलता है, वो हमेशा आराम करता है, ऐश करता है। इस बात पे हमें ये ध्यान देना चाहिए कि मैंने आराम और ऐश क्यों कहा, क्योंकि सत्य पे चलने वाला सुखी, समाधानी और शांति से रहता है, और जो बुरे कर्म करता है उसका वो आराम ऐश ज़रूर करता है, लेकिन उसका अंत बुरा होता है। और यह तकलीफ़ और परेशानियों को झेलने की जो शक्ति है वो हमें निर्माण होना चाहिए, इसलिए हमें सद्गुरु की शरण में जाना चाहिए। साक्षात भगवान श्री कृष्ण सद्गुरु के रूप में हमारे सामने बैठे हैं, जो ईश्वरीय शक्ति हमें दे सकते हैं। सत्य की राह पर चलने वाला मनुष्य हमेशा परेशानी में, तकलीफ में रहता है, परंतु जब तक इस परिस्थिति में रहकर वो हर परिस्थिति का सामना डटकर नहीं करता, तब तक उसकी जीत नहीं हो सकती। और इस परिस्थिति का सामना करने के लिए जो शक्ति हमें निर्माण होनी चाहिए, वह हमें सद्गुरु ही दे सकते हैं। जिन संकटों को हमें झेलना है, जिनको हमें सहना है, वह शक्ति हम खुद प्राप्त कर ही नहीं सकते। वह शक्ति हमें केवल वह निराकार, वह ईश्वर सद्गुरु ही दे सकते हैं। और जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को वह शक्ति दी थी लड़ने की, युद्ध करने की, वही ईश्वरीय शक्ति हमें सद्गुरु हमारे दे सकते हैं। वही शक्ति हमें हमारे सद्गुरु नरेंद्राचार्य जी महाराज दे सकते हैं। आज हमारे सामने साक्षात भगवान श्री कृष्ण बैठे हैं और वे हमें मार्ग बता रहे हैं कि तुम्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं, लेकिन हम उस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं हैं। हमें उनके आदेश में क्या शास्त्र है, क्या भेद है, वह हमें ये क्यों करने के लिए कह रहे हैं, इस बात को सोचना ही नहीं चाहिए। इस बात को समझने की स्थिति में हम अभी नहीं हैं। जैसे उस समय अर्जुन उस स्थिति में नहीं था समझने के, उस तरह से हम भी आज उस स्थिति में नहीं हैं कि हम समझ सके। जब हम उनकी शरण जाकर उनकी बातों को, उनकी आज्ञा को मानना शुरू करते हैं, उनके बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, तभी हम में वो स्थिति आती है, तभी हमें वो बुद्धि आती है कि हम उसे समझ सके कि गुरु ने हमें ये क्यों कहा था। हमारे सद्गुरु हमसे हमेशा कहते हैं कि तुम 10 मिनट की भक्ति करो, साधना करो, क्योंकि साधना के माध्यम से ही हम उस ईश्वर से, उस गुरु से जुड़े हुए हैं। साक्षात परब्रह्म हमें कह रहे हैं कि आप भक्ति करो, 10 मिनट की भक्ति करो, साधना करो, लेकिन हम वही छोड़ देते हैं जब हमें ज़रूरत पड़ती है। क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि हमें मालूम नहीं है ना, आप लोगों को मालूम नहीं है कि भक्ति ये मन की कसरत है, और मन की कसरत करवा के हमारे में संयम बढ़ जाएगा। और जब हमारे में संयम आता है, तब हमारे में जो जल्दबाजी करने का स्वभाव है आपसे आप खत्म हो जाएगा। हमारे में दृढ़ता आ गई कि हम कौन सा भी मिशन हाथों में लेकर बीच में नहीं छोड़ेंगे। हमारे में नेतृत्व करने का गुण आ गया, तो हम खुद का और जो जो जिम्मेदारी हमारे ऊपर है वो जिम्मेदारी का पालन करेंगे, वो जिम्मेदारी अच्छी ढंग से निभाएंगे। हमारे में दूरदृष्टि पैदा हो गई, तो हम जो आज कर्म कर रहे हैं उसका असर हमारे ऊपर कैसा होने वाला है, आगे कैसा हो जाएगा, ये सोचेंगे और अच्छे ढंग से जिंदगी का हर निर्णय करेंगे। क्योंकि सुबह से रात सोते तक हमें हर प्रकार का निर्णय
खुद का निर्णय खुद करना पड़ता है, लेना पड़ता है। और हमने निर्णय नहीं लिया तो समय हमारे लिए रुकने वाला नहीं है। जैसे आज अर्जुन युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है, भगवान कृष्ण उनको अलग अलग ढंग से समझाने का कोशिश कर रहे, लेकिन अर्जुन के मन में वो विषय ये नहीं आ रहा है कि अरे हम अविनाशी है, हम मरने वाले नहीं है। जो मरने वाला है वो क्या प्रवृत्ति मरने वाली है, हम मारने वाला कोई नहीं और मरने वाली अब भी कोई नहीं है। ये समझने के लिए अर्जुन की वैसी अवस्था आनी पड़ेगी। वैसी अवस्था प्रापंचिक लोगों की होती है कि हमें भक्ति क्यों करने के लिए बताएं, इसलिए हमें उसमें से विज्ञान जो है वो बताना पड़ता है कि भाई ये प्रपंच हम जो करते हैं वो प्रपंच सही ढंग से हाथों से होना चाहिए। और प्रपंच में हमें सुख समाधान जिसको आप भौतिक सुख बोलते हैं, वो भौतिक सुख अच्छे ढंग से मिलना चाहिए। तो मन की कसरत करो, 10 मिनट निकाल के भक्ति करो और कभी किसी का बुरा मत करो, तो अंतःकरण सात्विक हो जाएगा। और सात्विक अंतःकरण में ये जो संयम, समय सूचकता, दृढ़ता, सोच समझकर निर्णय करने की क्षमता, ऐसे अनेक चीज आपसे आप डेवलप हो जाएगी और आप सही ढंग में या आप सही प्रकार के निर्णय करेंगे, डिसीजन ले लेंगे और ज़िंदगी में सक्सेस हो जाएगी। ये जैसे हम आपको बता रहे हैं वैसी अवस्था अर्जुन की हो गई है। और अर्जुन अभी भी भ्रमित है। अर्जुन को भ्रम से निकालने के लिए भगवान को पूरी गीता बतानी पड़ी है। अभी धीरे धीरे आगे क्या भगवान कृष्ण बताते हैं, अभी भगवान कृष्ण ने उनको ये समझाया कि रिश्तेदार वगैरह कोई नहीं है। दूसरी बात बताई कि आप मारने वाला कोई नहीं। तीसरी बात बताई कि आपने मारा नहीं तो भी वो मरने वाले ही है। चौथी बात बताई कि आत्मा अविनाशी है और आत्मा का नाश कभी भी नहीं हो सकता। ऐसे हर प्रकार से अर्जुन को समझाने का भगवान कृष्ण कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो गुरु के रोल में, जैसे गुरु अपने चेले को अलग अलग ढंग से समझाकर उनको यथार्थ ज्ञान, स्वस्वरूप का ज्ञान कैसे हो जाएगा ये प्रयास करते, वैसे ही कुरुक्षेत्र पर भगवान कृष्ण अर्जुन को जो भ्रम निर्माण हो गया है और जो भ्रम के चपेट में अर्जुन जो आ गया है उनको बाहर निकालने का कोशिश करवा के उनमें वापस जो भाग गई है, वीरश्री जो भाग गई है, वापस वीरश्री लाने का भगवान कृष्ण हर संभव प्रयत्न कर रहे हैं। अभी हम फिर मिलेंगे अगले रविवार के दिन। जगत गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काल सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगत गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सिया वल्लभ रामचंद्र की